दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली करने जा रही है। इस महारैली में केजरीवाल एंड कंपनी केंद्र को अपना दम दिखाएंगी और इसकी घोषणा आपके कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने की है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे, जिसमें घर घर जाकर महारैली के लिए लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि 11 जून को पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही रैली में राजधानी दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया जाएगा। बैठक के बाद गोपाल राय ने बताया कि ये जानना बेहद जरूरी है कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है और किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा इस अधिकार को कमजोर करने पर इसका विरोध एकजुटता के साथ ही किया जा सकता है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को जारी किए गए एक अध्यादेश के खिलाफ लड़ रही है। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दी गई थी, लेकिन 19 मई को केंद्र द्वारा लाए गए इस अध्यादेश से इसे पलट दिया गया था। मणिपुर में जातीय हिंसा ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद दौरे पर आए थे। वहीं अब मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा में कम से कम 98 लोगों की जान चली गई है और 310 लोग घायल हैं। साथ ही बताया कि इस समय कुल 37,450 लोग 272 राहत शिविरों में हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर के अलग अलग जगहों से लोगों ने 140 हथियारों को लौटा दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान हथियारों को सरेंडर करने की अपील की थी। 3 मई को भड़की इस हिंसा में कई लोग घायल हैं, जहां कुकी और नागा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी यानी एसटी के तहत मैतेई को शामिल करने की मांग पर आपत्ति जताई है। कुकी और नागा समुदाय के लोगों का कहना है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत मैतेई सभी सरकारी लाभों को हड़पने और पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए ज्यादा सशक्त हो जाएंगे। तो दूसरी ओर मैतेई समुदाय 2012 से ही एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि उन्हें 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी पहचान खो गई है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 261 हो गई है। वहीं 900 से अधिक यात्री घायल हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि हादसे के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रेल मंत्रालय ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर, अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। Should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. वहीं बालासोर ट्रेन हादसे पर अब सियासत शुरू हो गई है। दुर्घटना स्थल पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे हिसाब से ये हादसा एंटी कोलिजन डिवाइस न होने की वजह से हुआ। इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे को जानकारी है। अगर एंटी कोलिजन डिवाइस लगाता था तो ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, जिसका प्राण चला गया है, उसको जिंदगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं ओडिशा रेल हादसे पर एनसीपी नेता अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसों पर पहले रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, वहीं अब कोई बोलने वाला नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
रेल विभाग को इसकी जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि ट्रेन हादसे में घायलों का बालासोर, भद्रक और कटक के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसी बीच दक्षिण पूर्व रेलवे ने हादसे में मरने वालों की संख्या 261 होने की बात कही है। पिछले कई महीने से विनीश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इसके अलावा और भी कई शिकायतें हैं जिनका जिक्र इन्होंने बृजभूषण के खिलाफ किया है और हाल ही में इन पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई न होने की सूरत में अपने पदक गंगा में बहाने की धमकी दी थी। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे दिग्गज ओलंपियन पहलवानों को साल 1983 में क्रिकेट विश्व कप विजेता दिग्गज खिलाड़ियों का समर्थन मिला है। सुनील गावस्कर, कप्तान कपिल देव और बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिनी सहित टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने पहलवानों से गंगा में मेडल बहाने जैसा कोई भी कड़ा फैसला न लेने की अपील करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी शिकायतों पर उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। उधर पहलवानों के समर्थन में 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक खाप पंचायत की बैठक हुई, जिसमें खाप पंचायत ने सरकार को 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहाँ का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहलवानों के समर्थन में उतरी है और पहलवानों की मांगों को उन्होंने सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की बात कही है। लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी। पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। इस बीच अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस और टीएमसी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर विनेश फोगाट की एफआईआर का अंश शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तो 2021 से ही सब मालूम था, फिर बृजभूषण सिंह को संरक्षण क्यों दे रहे हैं, आखिर क्यों? तो उधर तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। दरअसल 28 मई को दिल्ली पुलिस ने कानून के उल्लंघन की बात करते हुए नए संसद भवन की ओर विरोध मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना था कि पहलवानों ने इस मार्च की इजाजत नहीं ली थी। साथ ही पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मूल स्थल जंतर मंतर को भी पूरी तरह साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि पहलवानों को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन तमाम मीडिया चैनलों पर पहलवानों को हिरासत में लेने की तस्वीर आने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की चौतरफा आलोचना की जा रही है। जून 2024 ये वही महीना है जब देश के हर राज्य से होकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरेगी, ऐसा कहना है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का दावा है कि साल 2024 के खत्म होने तक भारत में बनाई गई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 200 शहरों को कवर करेगी और ये ट्रेन देश के हर राज्य और रूट से होकर गुजरेगी। सर, वंदे भारत ट्रेन जिस हिसाब से हर जगह से बढ़ाई जा रही है, क्या अनुमान है कि पूरे देश में कनेक्टिविटी हर जगह से हो जाएगी? अभी जून का महीना, आज 2 तारीख है जी, 30 जून तक देश के सारे राज्य कनेक्ट।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि यह 8 कोच वाली ट्रेन को कम दूरी के लिए शहर के अंदर ही संचालित किया जाएगा। ये ट्रेन मुंबई से सबसे पहले चलाई जा सकती है, जिससे वहां के यात्रियों को आने जाने में थोड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में इसका संचालन किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सुरक्षा और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया और उन्होंने अधिकारियों से भारतीय रेलवे नेटवर्क के आधे हिस्से के लिए ट्रेन की गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने का सोचने को कहा है। रेल मंत्री ने अधिकारियों से सालाना 11 अरब यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक तरीका तैयार करने और रेलवे नेटवर्क में भीड़ को कम करने के लिए भी कहा गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.